एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिविराल ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज है गणगौर की पूजा और मैं बना रही हूँ जितने भी गुने वगैरह बनते हैं सब कुछ। सो यहाँ पे मीठे, नमक के और बेसन के, और मैंने श्रृंगार भी बना लिया है। और नहाई हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही होंगी क्योंकि सीधे नहाने के बाद सीधे काम में लगे। और ये चेरी चेरी ये वाटरमेलन काट रही है। तो यहाँ पर मैं सारे फ्राई कर रही हूँ एक एक करके। सबसे पहले कर रही हूँ बेसन के। तो फ्रेंड्स, ताज़े फूल में लेकर आ गई थी और मैं यहाँ पर बना रही हूँ माला, क्योंकि माला मैं खुद से ही बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं करूँगी पूजा। सो यहाँ पर मैंने ये माला बना ली है, फूल भी रख लिए हैं और ये पूरा 16 श्रृंगार है। सो अब ये इस तरीके से सब कुछ रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मंदिर में और जितनी भी सामग्री थी पूजा की सब कुछ मैं लेकर आ गई हूँ। सब कुछ मैंने एक साथ रख लिया और अब बारी है पूजन की। सबसे पहले मैं पाटा लगाऊंगी और यहाँ पर जो गणगौर में लेकर आई थी वो मैं यहाँ पर उनको विराजमान कर दूँगी। सो जितनी भी तैयारी थी पूजा की उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें के करके याद करनी पड़ती है और अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं तो माता जी की भी पूजन करनी पड़ती है। सो यहाँ पर कुछ भूल चूक होगी तो माता जी माफ़ करेंगे और जितना कोशिश हो सका मैंने किया, क्योंकि चेरी थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है पूजा करना बच्चों के साथ। सो यहाँ पर जितना श्रृंगार था वो सब मैंने बनाया था और अब मैं सभी जितना भी श्रृंगार है वो सब चढ़ा रही हूँ। और पूजा काफ़ी अच्छी से हुई, बट थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि बच्चे के चक्कर में, और सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। सो ये माला मैंने बनाई थी, कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। सो हर बार मैं बना ही लेती हूँ छोटी सी माला, जो कि इनके साइज़ की, जिस साइज़ के मुझे गणगौर मिलते हैं साइज़ की माला मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर जितना भी जो श्रृंगार में लेकर आई थी वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे माता जी पर। तो इस तरीके से गणगौर की पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ गणगौर की पूजा कैसे की जाती है और कमेंट में ज़रूर बताना। सो हमारे यहाँ इस तरीके से करते हैं। सो यहाँ पर अब जितने भी जो फूल हैं, जितने भी देवी देवता हैं सभी को मैं फूल चढ़ा दूँगी। और अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो अभी वैसे भी इतनी रौनक है और इसी बीच में गणगौर की पूजा हर साल ही आती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो। और यहाँ पर मैं जितने सबको फूल वगैरह चढ़ाऊँगी। सो यहाँ पर ये हमारी माता जी बैठी हुई हैं, तो उनकी भी मैं पूजा कर लेती हूँ साथ ही साथ में। और अब जो हल्दी है, कुमकुम है और सिंदूर, काजल, आलता, जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे 16 बार चढ़ा देते हैं। और जो बुने मैंने बनाए हैं वो भी मैं चढ़ा दूँगी। सो इस तरीके से पूजा करते हैं। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ। सो जो मैंने पूड़ी और पूगे बनाए थे वो भी मैं चढ़ा दूँगी अच्छे से। सो यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो जो चढ़ाने का सामान है वो पूरा हो गया है और अब बारी है कथा सुनने की। सो हमेशा मैं कथा यूट्यूब पर ही लगा के सुन लेती हूँ, क्योंकि किसको बुलाओ, और इसलिए मैं हमेशा यूट्यूब पे लगा लेती हूँ और कथा अच्छे से सुन लेती हूँ बैठ के। और काफ़ी अच्छे से यूट्यूब पर सुनाते हैं, सो मुझे वही बेस्ट लगता है। सो यहाँ पर मैं जो गणगौर की कथा है उसको मैं आराम से बैठ के सुन रही हूँ। और कथा सुनते सुनते काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अपन को जानकारी मिलती है। और हर साल ही सुनते हैं बट थोड़ा थोड़ा तो भूल ही जाते हैं। सो यहाँ पर मेरी कथा चल रही है और चेरी भी बीच बीच में आ रही थी परेशान करने के लिए, बट मैनेज हो गया। सो अब लास्ट में अब होती है माता जी की आरती। सो आरती को भी मैं यूट्यूब पर ही यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाता है आजकल। सो वहीं पर मैंने गणगौर माता की आरती लगाई और इस तरीके से फिर मैंने माता जी की आरती की और काफ़ी अच्छे से आरती होगी हमारी। बेचारी भी बीच बीच में आ रही थी और उन्होंने भी आरती की। सो इस तरीके से हमारी जो गणगौर की पूजा है वो हुई और काफ़ी अच्छे से हो गई। थोड़ी सी लेट हुई पर अच्छे से हो गई। सो ये था। और जो मेरा लुक है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जो थोड़ा बहुत आपको क्लिप में देखने को मिलेगा वही आप लोग देख लेना। सो यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हुई और अब मैं माता जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। सो उसके बाद फिर मैं जो तुलसी माता हैं उनको जल चढ़ाऊँगी। सो ये था आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को और ज़रूर देखना, कमेंट ज़रूर करना। सो मिलते हैं अंदर ब्लॉग में।